दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। आज के लेक्चर्स में हम फर्मेंटेशन पढ़ने वाले हैं। फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन। किण्वन किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनमें सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। तो उसका फर्मेंटेशन कैसे करते हैं। सुक्रोज पाया जाता है, चीनी पाई जाती है। जो मीठे फल होते हैं उनको सुक्रोज, जैसे कि आपका अंगूर हो गया वगैरह वगैरह हो गया, अंगूर और आपके और भी कई सारे जो कि बहुत मीठे और जिसमें एंजाइम एंड रस ज़्यादा निकलता हो वो वाले फल हो गए, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन उनका कैसे करते हैं। तो केमिकल वो फर्मेंटेशन वह केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ऑर्गेनिक फीड को प्रोडक्ट में एंजाइम एक्शन या माइक्रोबॉल्स एक्शन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग होती है उसमें तो आपको CO2 गैस मिलती है और एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का यूज। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज हम किस किस में करते हैं, जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया, लिक्विड हो गया, एंटीबायोटिक हो, बी विटामिन बी हो गया, ईल्ड्स हो गए, टी हो गई, जो चाय होती है उसको बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है। आपकी बियर फैक्ट्री हो गई, वाइन फैक्ट्री हो गई, इसमें आपको फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे इसका प्रोसेसिंग है वो पढ़ेंगे। तो देखिएगा, फर्मेंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। दो प्रकार का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन दो प्रकार का होता है, एंजाइम फर्मेंटेशन और आपका दूसरा है माइक्रोवेल फर्मेंटेशन, ठीक है। एंजाइम फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक फीड और एंजाइम जैसे एस कैटालिस्ट की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फ्री ऑर्गेनिक मटेरियल एंजाइम अपॉन क्या हुआ, ए कैटालिस्ट एस जो हो गया वो कैटालिस्ट हो गया, तो प्रोडक्ट बना, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। तो आपका फिर आता है माइक्रोवेल फर्मेंटेशन। माइक्रोवेल फर्मेंटेशन का क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब यही है कि किसी भी एल्कोहल या आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको पहले फर्मेंटेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है माइक्रोवेल फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक फीड माइक्रोवेव की सहायता से प्रोडक्ट और माइक्रोसेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फीड माइक्रोवेव अपॉन एस ए कैटालिस्ट प्रोडक्ट माइक्रो सेल्स, ये आपका फार्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंजाइम ले जो कोई भी आपका एल्कोहल ले लिया उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एंजाइम का प्रोडक्ट जैसे आपके जिसमें सुक्रोज हो, मैंने अभी बताया था सुक्रोज हो, उसको लेते हैं, उसकी क्रिया कैसे होती है तो इस प्रकार होती है। सबसे पहले आपको एंजाइम फर्मेंटेशन में एंजाइम अपने आए प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक। मतलब जो भी अपने आप प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसमें से जो भी आपका मटेरियल होगा उसको भी अपने आप प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जैसे हम कूटते हैं ना, तो कूट कूट के रस निकालते हैं, वही इसमें सिस्टम करना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका इसके फर्मेंटेशन से निम्न कंडीशन होनी चाहिए। प्रोसेस का टेम्परेचर 24 डिग्री से 70 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन होते हैं, pH वैल्यू 4 से 9 के बीच में होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं बियर फैक्ट्री में बियर कैसे बनती है। तो वाइन जो भी आपकी होती हैं बियर फैक्ट्री, उसमें बियर कैसे बनती है। तो बियर में सबसे पहले बियर बनाने के लिए आपको अंगूर वगैरह के जो भी होते हैं उसको लेना होता है। तो अंगूर हो गया या कोई भी और एंजाइम से फ्रूट्स वगैरह हो गए, फल हो गए, उनको लेना होता है। उसको क्या करना होता है, फर्मेंटेशन करना होता है। इसमें एल्कोहल की मात्रा 2 से 9% होती है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा होती है एल्कोहल की। फिर बियर को अंकुरित होने वाले मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। अंकुरित होने वाले, इसको बियर को ज़्यादातर अंकुरित होने वाले मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे आप वो देख लीजिए, इसको अंकुरित होने वाले मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, इसको हम ज़्यादातर इसको कैसे बनाते हैं, जौ लेते हैं। जौ को क्या करते हैं, जौ जानते होंगे आपके यहाँ पर, जैसे किसी भी भाषा में, देसी भाषा या कैसी भाषा में बेजर बोलते हैं, कहीं जौ बोलते हैं। तो उसको लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको अंकुरित करते हैं। अंकुरित मतलब थोड़े थोड़े कुल्ले देकर हरे टाइप के जो पौधा बन जाता है, छोटा सा कुल्ला, उसको लेते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, इस मटेरियल को 30 से 70 घंटे तक फर्मेंटेट करते हैं। फर्मेंटेट
किया जाता है। मैंने बताया ना, फर्मेंटेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आपका एल्कोहल वगैरह कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें 2 से 10 एल्कोहल प्रोड्यूस होता है और इस सॉल्यूशन को स्लोप से रिमूव करके बियर प्राप्त करते हैं। मतलब स्लोप जानते हो, जो भी अपने जौ बनाए उसको क्या किया, उसको पीस कर जो भी आपकी स्लज बनी, स्लज बना से निचोड़ के जो भी आपको प्राप्त होता है वो बियर प्राप्त होता है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद आते हैं हम वाइन। वाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। वाइन को अंगूर, मैंने अभी उसमें भी बताया था, उसी प्रकार ये भी बनती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा आपकी 12 से 24% होती है, ठीक है। और इसका वाइन निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न प्रकार से कैसे, फर्स्ट स्टिल वाइन। इस वाइन में फर्मेंटेशन प्रोसेस आपकी क्या होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होता है, वाइन में CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है और उनमें फर्मेंटेशन में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और आपकी बियर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा कार्बोनेट वाइन। इस वाइन में CO2 एक निश्चित मात्रा में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरी एडिंग है, दूसरी इसका जो वाइन फैक्ट्री होती है उसमें बनाने का दूसरी वो प्रोसेसिंग है। इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी निश्चित मात्रा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, निश्चित मात्रा। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड होती है आपकी, जैसे कि आप मान लीजिए आप जाके आपको बनाते हो, जैसे रम की बोतल, रम आपको हेडिंग दी है रम, इसको कैसे बनाते हैं, ये इसको बनाने के लिए आपको गन्ने के रस लेते हैं, जिस सिरका बनाते हैं। सिरका, गन्ने में आपको शराब का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है गन्ने के रस से, ठीक है। तो इसमें 40 से 45% एल्कोहल की मात्रा होती है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, देखिएगा। इंडिया में रम में एल्कोहल कंटेंट 40 से 50 के बीच में होता है। कंटेंट मतलब इतनी बनाई जाती है, 40 से 50 मात्रा में बनाई जाती है क्या, एल्कोहल। विस्की, ब्रांडी, मतलब ये ब्रांड आप जानते होंगे। आज हमने एल्कोहल बनाना आपको बताया है, तो आज अच्छे से एल्कोहल बनाना सीख जाइए और आपकी ठेका रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये विस्की को कैसे बनाते हैं, विस्की को कॉर्न से तैयार किया जाता है। इसमें एल्कोहल कंटेंट 40 से 75% होता है। फिर ब्रांडी क्या होता है, ब्रांडी को एप्पल ग्रेप्स, ब्रांडी एक आपकी ऐसी शराब है, इसकी बहुत ही महंगी शराब आती है। ये एप्पल के जूस से फर्मेंटेशन, एप्पल जो फल होता है उसका फर्मेंटेशन करके ये बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, आपकी एल्कोहल की मात्रा होती है 40 से 43% होती है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया फर्मेंटेशन किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी लिक्विड या आपकी वाइन फैक्ट्री, जो भी वाइन बियर वगैरह हो गई, किसी को बनाने के लिए पहले उसका फर्मेंटेशन करना बहुत ही आवश्यक होगा। फर्मेंटेशन करने के बाद उसकी हम बियर फैक्ट्री जो भी कैसे भी प्राप्त करते हैं उसको उसमें फॉर्म में प्रयोग करके आपकी क्या हो जाता है, आपकी एल्कोहल वगैरह बियर जो भी बन जाती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वह यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर फ्लोशीट मिली तो फ्लोशीट को आपको अच्छे से समझाएंगे। फ्लोशीट किसकी, जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में वैसे से हम बात करेंगे उसमें आपके जो आपका सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको अच्छे से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो भी आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम उनको भी लेकर आएंगे अच्छे से, तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।